नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बुल्स अब कमज़ोर पड़ रहे हैं क्या? क्योंकि बियर्स थोड़े ताकतवर हो रहे हैं। जिस हिसाब से आज बाजार नीचे खुली और अचानक से सेलिंग प्रेशर बाजार ने झेला, ये बुल्स के लिए अच्छा संकेत है नहीं, क्योंकि 18,000 के नीचे बाजार वैसे भी कमज़ोर मानी जा रही थी टेक्निकली। ठीक है, आज एक्सपायरी भी थी वीकली, प्लस मैंने आपको एक लेवल बताया था, एग्जैक्टली यही लेवल बताया था सपोर्ट के रूप में, और बाजार जस्ट वहीं पर खुलती है, सपोर्ट तोड़ती है और उसके बाद नीचे जाती है। एक्चुअली ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। 17,922 का लेवल मैंने आपको दिया था। बाजार ने वहाँ पर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की। 17,900 नहीं दोस्त, 17,922 ये लेवल मैंने आपको बताया था। ठीक है, 17,922 का लेवल था जहाँ पर बाजार ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन उसको भी बाजार ने तोड़ दिया और 17,900 को तो हवा भी नहीं लगी और वो टूट गया। ठीक है, उसके बाद बाजार अचानक से गिरी है। 17,800 का लो भी आज बाजार ने टच किया एक बार के लिए, लेकिन क्लोजिंग लगभग 17,900 के आसपास हुई है। एक बार के लिए क्लोजिंग हम अच्छी मान नहीं सकते अगर हम डेली कैंडल देखें, लेकिन अगर हम 15 मिनट या आधे घंटे की कैंडल देखेंगे तो क्लोजिंग उतनी बुरी हमको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, डेली कैंडल हमको एक रेड दिखाई देगा, मतलब सब कुछ रेड, लेकिन जो आवरली कैंडल है या हाफ आवरली कैंडल है, यहाँ पर क्या है, बाजार में नीचे एक्यूमुलेशन हुआ है, तो अगर बाजार को जरा सा भी मौका मिला, बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार खड़ी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की हो गई बात। अब बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। बेस्ट दिन आ गया ना, आपको यही मैं बोल रहा था कि सेटअप पे आप भरोसा रखिए। जो सेटअप हमको अब तक प्रॉफिटेबल बना कर रखा है, हमें बस उस पर भरोसा रखना है। 3 मिनट फ्यूचर्स का ट्रेड टारगेट हिट, 10 मिनट फ्यूचर्स का ट्रेड टारगेट हिट, दोनों ही ट्रेड सेल साइड के थे। एक बात याद रखना, 10 मिनट पे जिनको भी जरा सी भी कन्फ्यूजन हुई है, वो तुरंत, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि फ्यूचर्स का रेट आपको तुरंत देखना है अगर कन्फ्यूजन हुई तो। अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन वाला ट्रेड दिखा देते हैं। कौन कौन सी पुट खरीदनी थी? ऑफकोर्स सी बात है, आज पुट ही खरीदने का दिन था। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, पहले तो 17,900 की पुट खरीदनी थी, ये फ्यूचर्स आपका चार्ट दिखा रहा है। 17,900 की एक पुट खरीदनी थी और 17,850 की एक पुट खरीदनी थी। अभी 17,900 वाली पुट में हमारे साथ गड़बड़ी हो सकती थी, क्योंकि बाइंग हमारी बहुत सही जगह हो गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर क्यों बाइंग करना था? आप सेटअप ज्वाइन कर सकते हो या फिर फ्री का सेटअप खुद का बनाइए, आपको कहीं ना कहीं बाई और सेल साइड का ट्रेड आराम से बाजार के भागने से पहले मिलेगा। और याद रखिए, जब तक आप सेटअप नहीं बनाओगे, सेटअप का मतलब पहले समझ लो यार, तरीका होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेटअप क्या है, सॉफ्टवेयर है क्या। अरे हवाई बात थोड़ी है कुछ। टेक्निकल इंडिकेटर खुद एक सेटअप होता है, आपको पता है या नहीं? ठीक है, अब सेटअप ने हमको यहाँ पर बाई दिया, हमारे निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने। उसके बाद ऊपर भी गया था 215, ये लगभग टारगेट बैठ रहा था 214, मैंने टारगेट लगाया था, हिट नहीं किया, वापस आया कॉस्ट पर। अब यहाँ पर किस्मत केवल आप कह सकते हो किस्मत, क्योंकि टीएसएल भी हिट हो सकता था अगर मैं चाहता तो वहाँ पर हिट करवाता, क्योंकि मैं अन्य ट्रेड्स में बिजी था, भाग गया। कभी कभी यही गड़बड़ी होती है कि यहाँ पर हिट करके ये हमें स्टॉप लॉस दे जाता है, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया है। और आज उसी गड़बड़ी ने मुझे टारगेट भी दिलाया। कोई यहाँ पर अच्छी या बुरी बात है क्या? नहीं, जो कर रहा है उसको बस वही करते रहना चाहिए। अगर आप टारगेट लगा करके सीधे टारगेट पे ही एग्जिट करते हो तो वही करते रहिए। टीएसएल यूज कीजिए, आपके टारगेट से दुगना प्रॉफिट आ गया तो आप टारगेट अपने टारगेट 1 पे लाकर रख दो, या फिर जो आपका नॉर्मल टारगेट होता है 750 रुपये का। ठीक है, बहुत बड़ा मोमेंटम आया, मैंने पूरा नहीं कैप्चर किया, लगभग 17-18 रुपये मैंने ज़्यादा कमाए जो मेरा टारगेट था उससे, लेकिन अगर मैं पूरा कैप्चर करता तो बहुत ज़्यादा मजा आता। यहाँ पर नहीं कैप्चर कर पाया। यहाँ पर कैप्चर किया वो था ये वाला 17,850 की पुट, और ये कमाल का ट्रेड था, कमाल का। चुटकी बजाते ही इसने खरीदते ही टारगेट दिया। याद रखिएगा, हमने इसी कैंडल पे खरीदा और इसी कैंडल पे हमको टारगेट भी मिल गया। ठीक है, इसी कैंडल पे खरीदा, इसी कैंडल पे हमको टारगेट भी मिल गया। इसी कारण हम एकदम, जो हमारा लॉस था इसमें, उसको हमने कवर कर लिया। कवर कैसे किया? मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस था उसको हम खिसका करके कॉस्ट पर लेकर आ गए। उसके बाद इस पोजीशन में बने रहे, जैसे ही उसका दुगना हमको प्रॉफिट मिला, हम यहाँ पर खिसका दिए, हमको एग्जिट यहाँ पर मिला है। तो लगभग छोटा सा, मतलब हम ऊपर के लेवल से लॉस पाए हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर लगभग 1300 के आसपास एक लॉट पे प्रॉफिट हुआ है, 26 रुपये के आसपास का प्रॉफिट। ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि कभी यही चीज़ें आपके लिए अच्छा काम करती हैं, कभी बुरा। अगर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से किस्मत नहीं साथ दे रही थी, आज थोड़ा सा किस्मत ने इस वाले ट्रेड में साथ दिया, बाकी अन्य जगहों पे सेटअप कमाल का ट्रेड दिया था आज, कमाल का। किसी को ट्रेड से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछिएगा जरूर। अभी बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स की। ये वीडियो लेट है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएंगे कि ये जो आपको लेवल्स बताए जाते हैं ना, इनको आप जरूर देखा कीजिए। इस पे जो बंदा ट्रेड लेगा वो जानेगा कि यहाँ अगर बाजार खुली है 17,968 के नीचे बाजार खुली, हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड जाना है, क्योंकि जब कोई चीज़ सपोर्ट के नीचे है तो वही उसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। आपको ये बात पता है या नहीं? जो लोग 17,922 तक लगा कर रखे होंगे उन्हें कोई दिक्कत हुई नहीं, ये लेवल ज़रूरी था। उसके बाद यहाँ पर बाजार ने सपोर्ट लेने की बस कोशिश भर की, सपोर्ट नहीं ले पाई, गिर गई। और 17,900 को आप देख लीजिए, उसको बाजार
मतलब आज भाव नहीं दिया गया और एक्सपायरी थी आज वीकली एक्सपायरी थी, उसके बावजूद ये हाल हुआ है। कुछ कर सकते थे हम लोग? नहीं। चलिए बात कर लेते हैं टॉप मूवर्स की। सबसे पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर L&T इन्फोटेक और पीडीलाइट ने लाज बचाई है इस इंडेक्स की, अदरवाइज ये भी सबके बराबर कमज़ोर रहा होता। निफ्टी नेक्स्ट 50 आउट परफॉर्म किया सबको, मात्र आधा % गिरा, इवन उससे भी कम गिरा। निफ्टी 50 ज़्यादा गिर गया, 1% के आसपास गिरा है। क्लोजिंग हमारी मात्र 150 पॉइंट नीचे हुई। एक समय तो निफ्टी 200 पॉइंट भी नीचे जाकर ट्रेड करने की कोशिश कर रही थी। निफ्टी के टॉप गेनर्स टाइटन, हिंडाल्को, JSW स्टील, TCS, महिंद्रा एंड महिंद्रा। 1.5% ऊपर था टाइटन, बाकी सब 1% या आधा % ऊपर। स्टेट बैंक आज सबसे ज़्यादा गिरा, 2.25%। ONGC, SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, ये सब 2.5% गिरे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरने वाले थे DLF, पिरामल एंटरप्राइजेस, बजाज होल्डिंग्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बॉस्च। मिड कैप में गिरने वाले थे, देखिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। क्या काम करती है पता है आपको बालकृष्णा? कोई बताएगा नीचे बिना सर्च किए क्या काम करती है? सीएट जानते हैं, उसकी भाई है क्या? जरा पता करना, उसकी बहन शायद। 6% नीचे। भारत फोर्ज 5% नीचे, आइडिया 4% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया 3.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 3.25% नीचे। निफ्टी बैंक में देख रहे हैं नो रिकॉर्ड फाउंड। IPO जब अलॉट नहीं होता तो ऐसे बताता है, बड़ी गुस्सा लगती है। यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड, हरे वाले में कोई नहीं है, मतलब आज कोई ऊपर जाने की कोशिश नहीं किया। आज सब बोले हम धरती पर रहेंगे, ऊपर नहीं जाना, मरना नहीं है। ऊपर जाना मरना होता है क्या? नहीं। स्टेट बैंक, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक 1.5 से लेकर 2.5% तक की गिरावट। फाइनेंशियल सर्विसेज तो और ज़्यादा कमज़ोर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिरामल एंटरप्राइजेस ज़्यादा गिर गया, SBI लाइफ भी तगड़े से गिर गया, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस तगड़े से गिरे हैं, सब कमज़ोर कर रहे थे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और मुथूट फाइनेंस 1% और आधा % मजबूत थे। ओवरऑल सिनारियो में बाजार के लिए दिन कैसा गया? बुल्स थोड़े से आज कमज़ोर दिखाई दिए, लेकिन अगर हम वीकली कैंडल देखेंगे तो बुल्स अभी भी ऐसा महसूस हमें नहीं होने दे रहे हैं कि हमें डरना चाहिए, क्योंकि ये एक जोन जो बना करके बाजार ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, वो फेलियर जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक एंगल से अगर आप देखोगे, हर एंगल होता है, सबको देखने का नज़रिया होता है। एक ब्रेकआउट हुआ, कमज़ोर ट्रेडर्स को बाहर किया गया, स्टेबिलिटी दिखाई और बाजार भाग गई। अब कमज़ोर ट्रेडर्स को एक बार बाहर कर दिया गया है, लेकिन अगर यहाँ पर फिर से शॉर्ट करने वाले आ गए और ये लेवल टूट गया 17,500 का, तो बाजार कहाँ तक आ सकती है वो आपको पता है। टेक्निकली बाजार फिर कमज़ोर हो जाएगी और 16,000 का लेवल भी बाजार को देखना पड़ सकता है। तो बाजार अभी जहाँ खड़ी है वहाँ से 250 पॉइंट नीचे तक बाजार को रुकना ही पड़ेगा, थमना ही पड़ेगा। नहीं तो झुनझुनवाला साहब जो बोले हैं कि बाजार इतना नीचे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, तो हो सकता है हमको उसके भी मुँह देखने पड़ जाएँ। कमेंट्स नहीं ले रहे हैं, कुछ दिन वीडियोस इर्रेगुलर हो सकती हैं, उसके लिए मैंने आपसे पहले ही माफ़ी मांगी है। तो थोड़ा 2-4 पेड़ के साथ रहेंगे, 2-4 पेड़ लगाएंगे। आप सब आशीर्वाद देते रहिए, बाकी हम मिलेंगे। सेटअप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, किसी को कोई तकलीफ़ हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।